हेलो नमस्कार आप सबको। और मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। और जैसे आपको पता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, और बीच बीच में जो भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में, लीगल वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तब पहुँचाऊँ ये चीज़। और पूरे हिंदी में ही ये वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आपको सारे लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है उस चीज़ में। अभी हमारी जो हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोगों को जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, डेट मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज बहुत रैपिडली इंडिया में ग्रो किया है, और म्यूचुअल फंड्स में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत रैपिडली इन्वेस्टमेंट इस पर इंक्रीज हुआ है। इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उस पर क्या है, दो टाइप का ब्रॉडली होती है। एक हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है और एक डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है, और कुछ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी होती है। अभी फाइनेंस बिल जो पास हुआ है पार्लियामेंट में, और जो फाइनेंस बिल मतलब क्या होता है कि जो बजट में जो पेशकश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उसको फिर फाइनेंस बिल को फाइनली हाँ अप्रूव होता है उसमें। बट जो बजट में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ था उसके बारे में, सडनली फाइनेंस बिल में कुछ अमेंडमेंट के तौर पे लाके एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली जो हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है। सबसे पहले मैं आपको जो एग्जैक्ट चेंज हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अभी तक क्या होते जा रहा था कि अगर हम कोई डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो जाता है, अगर वो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाएंगे, लिक्विड फंड्स में लगाएंगे, कहीं लगाते हैं, जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है, तो वो फंड को हम डेब्ट म्यूचुअल फंड बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो सारे पैसा जो आता है किसी ना किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लगता है, और वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या है कि वो बहुत लोग जो हमारे थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं उसको सिक्योर्ड मानते हैं, और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड रहे उसमें। तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड थोड़ा सा रिस्की है। उसमें आपके रिटर्न कम होने का, रिटर्न तो ज़्यादा होगा लेकिन वहाँ रिस्क होने का ज़्यादा चांसेस होता है, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं। तो फाइनेंस बिल में क्या बहुत बड़ा अमेंडमेंट लेके आ गए हैं, तो इसमें इन्होंने क्या बहुत बड़ा बदलाव लेके आए हैं कि अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर हम कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट किया और उसको अगर 3 साल के बाद अगर हम कुछ इसको बेचते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को, तो हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और 3 साल से अगर नीचे से पहले अगर हम उस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं तो इसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मान के चलेंगे। तो अभी तक क्या रूल था कि अगर आप 3 साल से पहले अगर किसी म्यूचुअल फंड्स का इंडस्ट्री में से कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप इसको बेच देते हैं, तो जो आपको जो इंक्रीज जो हुआ, आपको जो प्रॉफिट हुआ है, वो आपके जो टैक्स की स्लैब होता है उसी टैक्स स्लैब में टैक्स हो जाता था। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर हम किसी डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 3 साल के बाद अगर उसको बेचते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा था कि 3 साल के बाद करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता था, मतलब 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया था और 3 साल के अगर डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स है उसको बेचते हैं, सपोज करो 1,40,000 सपोज करो हो गया, तो ये जो 40,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ, ये 40,000 का प्रॉफिट जो है आपको 20% कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्सेबल होता था, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स स्लैब। तो चाहे किसी भी टैक्स स्लैब में अगर आप हो गए तो आपको 20% होगा होता। तो इसमें क्या होता है कि जो हायर टैक्स ब्रैकेट वाले होते थे, जो 30% के टैक्स ब्रैकेट वाले टैक्स पेयर्स होते थे, तो वो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके वो अपने इनकम टैक्स जो है कम रेट पे देते थे, 20% में देते थे। और इतना ही नहीं, उनको एक इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता था। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता था कि इन्फ्लेशन को भी फैक्टरिंग करता था। मतलब 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, 1,40,000 में बेचा आपने, तो 1,40,000 माइनस 1 लाख, तो 40,000 के ऊपर 20% नहीं लगता था। 1 लाख को इंडेक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो बेसिकली उस केस में 1,08,000 10,000 हो जाएगा मान के चलो। तो 1,40,000 से हम 1,10,000 का माइनस करेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट था लॉन्ग टर्म गेन जो मानते थे और भी कम हो जाता था, 40,000 की जगह 30,000 हो जाता था मान लो, और उसके बाद फिर उसको 20% का टैक्स देना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने ये रास्ता बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद, और उसमें अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म गेन होता है,
तो आपको ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ट्रेड नहीं होगा, ना भी आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। आपका जो भी टैक्स स्लैब है, आपका खुद का जो भी टैक्स स्लैब है, उसी टैक्स स्लैब में आपको टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आप 10% में तो 10%, 20% में तो 20%, 30% में 30%। तो जो शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड का गेन जैसे होता था, लॉन्ग टर्म में भी ऐसे हुआ। अब हम आते हैं ये हुआ क्यों, गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजन क्यों लिया जो इन्वेस्टर्स को सूट नहीं करता है और जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको सूट नहीं करता है, ऐसे क्यों किया गवर्नमेंट को? इसलिए करना पड़ा कि पिछले दिनों में हुआ क्या है कि बहुत लोगों ने बैंक में डिपॉजिट्स नहीं करके बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड के डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, ताकि जो डेब्ट म्यूचुअल फंड में जो उनको प्रॉफिट होता था उस पर उनको 20% का टैक्स देना पड़ता था और इंडेक्सेशन बेनिफिट का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था उनको। जबकि एफडी में अगर हम एफडी में अगर लगाएंगे और एफडी में अगर हमको इंटरेस्ट का इनकम होता है, जो कि हर साल आपको टैक्स देना पड़ेगा उसमें, एफडी में। तो एफडी में जो आपको इंटरेस्ट का आपको मिलता है उसमें फ्लैट रेट पे आपको 30% में आपको टैक्स देना पड़ता था, जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलता था। तो इसी चक्कर में हुआ क्या है कि बैंक में जो एफडी आता था वो एफडी आना बंद हो गया था और स्लो हो गया था, कम हो गया था। तो बैंकों के पास पैसा का जो फ्लो होता था बैंकों के साथ वो कम हो गया और म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा चला गया पैसा। तो अभी बैंक में, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बैंक में पिछले साल 1.5 साल में क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि वो लोन डिस्बर्समेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, करीब 15% 16% का क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट्स का ग्रोथ हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट आ ही नहीं रहे उसके पास, बैंक के पास। तो इसी चक्कर के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंटेशन दिया था कि आप अगर हमारे लिए कुछ नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में पब्लिक हमारे बैंक में डिपॉजिट्स कम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो हम बैंक लोगों को लोन कैसे देंगे, कॉर्पोरेट्स को कैसे लोन देंगे? तो क्योंकि ये एनामलिटी है, एनामलिटी का मतलब कि एक आर्बिट्रेज मिल रहा था, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े पैसा वाले लोग हैं, उनको एक आर्बिट्रेज मिल रहा था, भैया हम एफडी में क्यों इंटरेस्ट करेंगे, जबकि हमको फिक्स डेब्ट म्यूचुअल फंड में जो हमको रिटर्न मिल रहा है वहाँ तो हमको 20% टैक्स लग रहा है, और इफेक्टिवली अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट दे देंगे तो 15% 16% का टैक्स लगेगा अगर उस बेनिफिट को भी उठाएंगे तो, और फिक्स डिपॉजिट में हमको 30% का टैक्स लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो गैप था, ये जो एक लूफॉल था और एक जो लोग इसकी आर्बिट्रेज ले रहे थे, तो ये आर्बिट्रेज को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। लेकिन ये जो रूल लागू होगा 1 अप्रैल 2023 के बाद, अगर आप कोई डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर लागू होगा, जो अभी अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो क्या हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन डेब्ट म्यूचुअल फंड में सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 3 साल से बड़े लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है। बहुत अल्ट्रा लिक्विड फंड्स भी होते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पर तो लोग अभी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे, जो कि 6 महीना 7 महीना तक इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन जो लोग डेब्ट म्यूचुअल फंड को एफडी को काउंटर करने के लिए जो डेब्ट म्यूचुअल फंड में करते थे, वो सारे लोग धीरे धीरे डेब्ट म्यूचुअल फंड पर नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो कम करेंगे, और ज़्यादातर वो फिक्स डिपॉजिट में आके पैसे को लगाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो कि डेब्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हुआ है अभी रिसेंटली लास्ट 4-5-6 डेज में, जो कि आपको जानना जरूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा जो भी डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और थैंक यू वेरी मच इसको वॉच करने के लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।